नमस्कार। मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। हाल ही में हुए इंडिया तालिबान डायलॉग ने एक ट्रायंगुलर डायनामिक को ओपन कर दिया है, न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच। इस ट्रायंगुलर डायनामिक का एपिसेंटर है बागराम का एयरबेस जो लोकेटेड है अफगानिस्तान में। आज के एनालिसिस में हम समझेंगे आखिर क्यों यूएस अफगानिस्तान के इस बेस को फिर से रीऑक्युपाई करना चाहता है। क्या दिल्ली और काबुल के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियां वॉशिंगटन को खटक रही हैं? क्या यूएस एशिया में अपने घटते इन्फ्लुएंस को लेकर चिंतित है? भले ही यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% तक टैरिफ लगाए, लेकिन हाल ही में इंडिया यूके के ट्रेड डेलीगेशन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि साउथ एशिया में भारत एक स्टेबल इकोनॉमी है और इस रीजन में यूएस का प्रेजेंस घट रहा है। या फिर इन सबसे परे चाइना के इकोनॉमिक डोमिनेंस को रिड्यूस करना। बागराम एक रणनीतिक मकसद का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि अफगानिस्तान अपनी कठिन और अलग भौगोलिक स्थिति के बावजूद हमेशा से पावर स्ट्रगल की केंद्र में रहा है। 2021 में आखिरी हेलीकॉप्टर के उड़ने के 4 साल के बाद अब यानी कि 2025 में खबरें आ रही हैं कि अमेरिका दोबारा से बेग्राम लौटने पर विचार कर रहा है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें व्यंग है। वॉशिंगटन जो कभी अफगानिस्तान से जल्दबाजी और अपमान के साथ निकला था, अब वापस प्रवेश करना चाहता है, संभवतः उन्हीं तालिबान के माध्यम से जिनके खिलाफ कभी वो लड़ा था। लेकिन इसके पीछे के तर्क रणनीतिक हैं, स्ट्रैटेजिक हैं। अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है, एशिया के केंद्र में, बहुत खुला और बहुत ही अनुमान से परे उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 2001 से लेकर 2021 तक बागराम अमेरिका के सैनिक और इंटेलिजेंस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु था। ये एक लॉजिस्टिक हब, ड्रोन बेस, डिटेंशन सेंटर और साउथ और सेंट्रल एशिया में अमेरिका के शक्ति प्रदर्शन का मोर्चा था। यहाँ से वॉशिंगटन न सिर्फ तालिबान पर नज़र रखता था, बल्कि ईरान के हलचल, चाइना के जिंजियांग में गतिविधि और पाकिस्तान के असंतुलित ट्राइबल इलाकों पर भी निगरानी रखता था। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कठिन है, लेकिन यही कठिनाई इसे एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस देता है। पामीर नॉर्थ तक, जहाँ सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, चाइना और रशिया मिलते हैं। इस बार ये उम्मीद किया जा रहा है कि अमेरिका शायद पूरी तरह से वापस कब्जा जमाने के इरादा से नहीं आएगा। उसका मकसद लिमिटेड होगा, लिमिटेड प्रेजेंस, लिमिटेड कोवर्ट सिक्योरिटी ऑपरेशंस, लिमिटेड लॉजिस्टिक्स, ताकि जिहादियों की गतिविधि और बड़े भौगोलिक परिवर्तन पर नज़र रखा जा सके। इस प्रेजेंस के कई पहलू हैं। पहला, अफगानिस्तान एक मिनरल रिच रिसोर्स रीजन है जिसका मूल्य ट्रिलियन डॉलर में है। रेयर अर्थ मिनरल्स, कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, ये सभी संसाधन विश्व के ग्रीन ट्रांजिशन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और ये सब अफगान जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। चीन पहले से ही माइनिंग राइट्स के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाता हुआ नजर आता है और अमेरिका जो एक बार इस मैदान को छोड़कर जा चुका है, अब इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। दूसरा पहलू है काउंटर टेररिज्म का। यूएस के वापसी के बाद आईएसआईएस जैसे समूह और अलकायदा के अवशेष फिर से उभर आए हैं। वॉशिंगटन के लिए सबसे भयानक दृश्य ये है कि अफगानिस्तान फिर से ग्लोबल जिहाद का लॉन्च पैड न बन जाए। बागराम पर
एक छोटा सा प्रेजेंस ही सही अमेरिका को सीधा तालिबान और अफगानिस्तान के राजनीति में दोबारा घुसने का एक मौका दे सकता है। अमेरिका का तालिबान के साथ सहयोग एक विरोधाभास को दर्शाता है। एक तरफ अमेरिका लिमिटेड एड प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान को, तो दूसरी तरफ तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देता। वहीं दूसरे छोर पर तालिबान को रिकॉग्निशन और आर्थिक सहायता चाहिए, जिसमें अमेरिका का सपोर्ट जरूरी है। तो मिला जुला के ये सिचुएशन एक म्यूचुअल बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बदले इकोनॉमिक एड। लेकिन इसके कई चैलेंजेस भी हैं। तालिबान के अंदर मौजूद प्रैग्मेटिक और हार्डलाइनर के बीच अंतर्विरोध बढ़ सकता है। काबुल के पहाड़ों के परे अमेरिका के वापस आने का असर पूरे रीजन में महसूस होगा। अफगानिस्तान के हर पड़ोसी के लिए बागराम का दोबारा रिवाइव होना उसके अपने रणनीतिक क्षेत्र के लिए एक संभावित खतरा माना जा रहा है। चाइना के नज़रिए से अफगानिस्तान में अमेरिका की उपस्थिति उसके पश्चिमी सुरक्षा घेरे में दखल के रूप में देखा जा रहा है। बागराम का लोकेशन इंजियांग के पास है और ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के मुख्य रूट के करीब पड़ता है। इस वजह से बीजिंग गहरी बेचैनी को महसूस कर रहा है। ये बेस उन रास्तों के साथ भी है जो सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान और ईरान से जोड़ते हैं, वही जगह जहां चाइना अपनी आर्थिक प्रभुता बनाना चाहता है। ईरान भी चाइना के इस असंतोष को साझा करता है। तेहरान के लिए बेग्राम से उड़ने वाले अमेरिकन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उसकी पूर्वी सीमाओं पर आसानी से नज़र रख सकते हैं और संवेदनशील सैनिक क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। 2021 के बाद तालिबान के साथ ईरान का सहयोग इस उद्देश्य से भी प्रेरित था कि अमेरिका को फिर से अफगानिस्तान में कदम जमाने से रोका जाएगा। पाकिस्तान भी इस गर्मी को महसूस कर रहा है। हालांकि 2022 के बाद से अमेरिका के साथ उसके खुफिया सहयोग के संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद बेग्राम पर किसी स्थायी अमेरिकन बेस का विरोध कर सकता है, क्योंकि इससे उसका काबुल पर दबदबा कम हो सकता है। अमेरिका का सीधा प्रेजेंस पाकिस्तान के सैनिक प्रभाव को कमजोर करता है और देश के अंदर मजबूत एंटी अमेरिकन फीलिंग को स्ट्रेंथन करता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी सावधान हैं। उन्हें 2000 के दशक के शुरुआती दिनों का वो अशांति भरा समय याद है जब विदेशी सैनिक बेसेस उनके क्षेत्रों में बने थे। आज जब मॉस्को और चाइना या मॉस्को या बीजिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, तो उनके दक्षिण सीमा पर अमेरिका की वापसी एक नए टकराव का खतरा बढ़ा सकती है। इंडिया के लिए ये सिचुएशन और भी जटिल है। न्यू दिल्ली कभी अफगानिस्तान में अमेरिका की उपस्थिति को एक रणनीतिक बफर के रूप में देखता था, जो पाकिस्तान और आतंकवादी समूहों को नियंत्रित रखता था और साथ ही चाइना के विस्तार के खिलाफ एक संतुलन बनाता था। लेकिन अगर अमेरिका तालिबान के सहयोग से वापस आता है, तो ये पूरे समीकरण को बदल देगा। इससे एक नया ट्रायंगुलर डायनामिक पैदा हो सकता है, जहां वॉशिंगटन और इस्लामाबाद फिर से अपने इंटरेस्ट कंबाइन कर लें और भारत को अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए नए तरीके सोचने पड़ेंगे। अब न्यू दिल्ली के लिए चुनौती है कि वो अफगानिस्तान के साथ विकास, शिक्षा और कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़े रहे और बिना किसी वेस्टर्न नेशन पर निर्भर हुए
अपना प्रभाव स्थापित करे। अंत में सभी देशों के बीच एक बेचैनी की समझ दिखाई देती है कि अफगानिस्तान में किसी भी बाहरी शक्ति का उपस्थिति पूरे रीजन के संतुलन को बदल सकता है। पिछली बार जब इस सबक को नज़रअंदाज किया गया था तब 4 दशकों तक अस्थिरता बनी रही। 1979 में सोवियत आक्रमण से लेकर अमेरिका के लंबे अभियान तक इतिहास ने बार बार दिखाया है कि हर शक्ति जो अफगानिस्तान में परमानेंट प्रेजेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, आखिरकार वहां से उसे लौटने पर मजबूर होना पड़ता है। भारत के लिए चुनौती अब स्पष्ट है, अपना प्रभाव बनाए रखना, लेकिन बिना किसी और शक्ति पर निर्भर हुए। डेवलपमेंट, एजुकेशन और कनेक्टिविटी ही उसके नए हथियार होने चाहिए। आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट में बताइए। अगर आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।